ये दोस्तों हमने लिया हुआ है रिटायरमेंट का 12th का है 45 क्वेश्चन नंबर है ये। मैं इसमें डाल देता हूँ 45 टीएस ग्रेवाल से। आपको वो मिल जाएगा, इसका क्वेश्चन मैं लगा दूंगा। तो ये मेरे बुक में 45 है, तो आप देख लीजिए। अब इसमें है कि प्रिपेयर द, एक क्वेश्चन दिया गया है, पूरा क्वेश्चन है, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, और इसमें बी रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2021 को। रिवैल्यूएशन बनेगा, तो आइए पहले हम रिवैल्यूएशन बना लेते हैं जल्दी से। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। ये इनका रेशियो दिया गया है, रेशियो नहीं दिया गया, इक्वल पार्टनर्स है मेरे ख्याल से। प्राइसेज इन प्रोपोर्शनल, अच्छा कैपिटल अकाउंट में इसमें लिखा है कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो उनके कैपिटल है 45,000, 30,000 एंड 15,000। तो आप डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका निकल के आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 45,000, 30,000, 15 है। 15 से डिवाइड कर दिए 321, तो 321, एक का 45,000 है, दूसरे का 30,000, तीसरे का 15,000, तो 15 से डिवाइड कर देंगे 321 आ जाएगा। दिस इज द कैपिटल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो ये कह रहे हैं आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000 बी क्रेडिटेड फॉरवर्ड एज प्रीपेड। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 1,000 क्या है, प्रीपेड है। मैं जरा सा एक लाइन खींच देता हूँ, आज ज्यादा नहीं खींचूंगा, ठीक है, इसी से निकालेंगे। तो ये देखो बच्चों हो जाएगा क्रेडिट साइड, ये हो गया क्रेडिट, और ये आपका हो गया रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड। ये है प्री पेड इंश्योरेंस 1,000, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा एज ए प्रॉफिट, क्योंकि प्रीपेड है, नेक्स्ट ईयर के लिए। फ्री होल्ड प्रीमाइजेस भी अप्रिशिएटेड बाई 10%। जो इनका फ्री होल्ड प्रीमाइजेस है उसमें 10% का अप्रिसिएशन हो रहा है। तो इनका फ्री होल्ड प्रीमाइजेस कितने का है, 50,000 का है। तो ये इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी, 5,000। फ्री होल्ड प्रीमाइजेस, फ्री होल्ड प्रीमाइजेस, ठीक है। थर्ड पर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ब्रॉट अप टू 5% ऑफ डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 5% ऑफ डेटर्स पर ले आएंगे। इनके डेटर्स हैं बैलेंस शीट में 10,000, और ऑलरेडी प्रोविजन कितना है, 200 का है। तो पहले 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, 10% होगा 1,000, और 5% होगा 500, ठीक है जी। 200 का पहले है, तो अभी कितने का हो जाएगा, कर रहे हैं ब्रॉड अप टू 5%, मतलब 500 तक ले आइए। तो 200 जब ऑलरेडी है तो 300 और करना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर डीडी, डाउटफुल डेट, ये लॉस है। मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 5%, मशीन की वैल्यू को कम करना है या डेप्रिसिएशन हो रहा है 5% से। तो इनके अंदर मशीन कितने की है जी, 24,000 की है। तो 24,000 का 10% हो जाएगा 2,400, और 5% हो जाएगा 1,200। Liability for workman compensation is to the extent of 1,500 would be created। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 1,500 का प्रोविजन बनाना है। पहले से कोई कैप इनका रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है। तो ये फ्रेश है, तो यहीं पे आ जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट में ही वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, राइट। अब आ गया गुडविल, उसके आगे तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसको यहीं पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, एक ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए,
तो इधर राइट हैंड साइड में देखिए हो जाएगा 5,000 और एक 6,000 हो जाएगा। इधर ही ले देंगे 6,000, 1,500 और 1,200 कितना हो जाएगा? 2,700 और 300, 3,000 हो गया। 3,000 हो जाएगा तो बचेगा कितना? 3,000। तो ये क्या हो गया? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 3,000। ये तीनों पार्टनर्स को जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1 है, जो अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल्स है। ठीक है, इसमें साफ लिखा है इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। तो 3:2 करोगे तो 5 + 1 6, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 500 आ जाएगा। 3,000 को 3 + 2 + 1 जो उनका रेशियो है उससे ऐड करके उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो 3:1 को ऐड करेंगे 6 आएगा। 3,000 को 6 से डिवाइड करेंगे आएगा 500। अब सेपरेटली सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 500 × 3 ए को मिलेगा 1,500, 500 × 2 बी को मिलेगा 1,000 और 500 × 1 सी को मिलेगा 500। ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब नेचुरली बनेगा, कहा गया, पेज में चेंज कर देता हूं, बनेगा कैपिटल अकाउंट, राइट। इसके पहले गुडविल है, देख लेता हूँ। Goodwill of the firm is fixed at 18,000. B share of same be adjusted into the capital of ABC. Who will share future profit in the ratio? अच्छा, फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो दिया है तो हम पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए, गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए गेनिंग रेशियो, तो इन लोगों का शेयर जो है वो है 3:1 ओल्ड है और न्यू हो जाएगा। दिया है इसमें 3/4 एंड 1/4, 3:1 है। तो ए का हो जाएगा 3/4 और सी का हो जाएगा 1/4 माइनस एक। अब 3:1 ये बी रिटायर हो रहा है। हाँ, तो बीच वाला रिटायर हो गया तो इनका 3:1 हो गया नेचुरली। तो 3:1 वही आ जाएगा इनका रेशियो, 3:1 ही आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो 3/6 था पहले, इसका था 1/6, राइट। 3/4 1/4 है और पहले इनका ए का था 3/6 था, आधा था, और सी का था 1/6, अभी वो बढ़ गया उसका। ए पे करके ले लेते हैं, देखिए 24 ले लेते हैं। 4 6 जा 24 और 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, ये कितना आ जाएगा? 6/24। इसका क्या आएगा देखिए, 4 6 जा 24, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 × 1 और 6 4 जा तो 4 × 1 4, ये आ गया देखिए 2/24। ठीक है जी। तो यहाँ 4 6 जा तो 6 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई और 4, तो 2/24 और 6/24, इसको आप काट दीजिए ऐसे ऐसे। तो इनका रेशियो क्या आ गया? गेनिंग रेशियो इनका आ जाएगा 6:2, या 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3:1, देखिए वही आ गया। तो इनका वही रेशियो आ गया आपस में, जो 3:1। देखिए, अगर बीच वाले बी को हटा दीजिए तो ए और सी का रेशियो क्या है? 3:1, सेम ही आ गया। देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज, गुडविल दिया है 18,000, तो 20 शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? 20 शेयर ऑफ गुडविल इज 18,000 मल्टीप्लाइड बाई बी का शेयर। तो बी का शेयर कितना आ जाएगा? 2/6, 6 3 जा 18, 30 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6,000, राइट। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं।
3:1 में डिवाइड होना है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ये हो जाएगा 6000। और देखिए 6000 को आप 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 3 + 1 4 आएगा। 6000 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 1500, और उसको 3:1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1500 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 4500, और इसका आ जाएगा 1500। ये आपका गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट्स में। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, गुडविल हो गया। अब आते हैं जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए 3 पार्टनर्स हैं। चलो लाइन खींचना बड़ा है, स्केल से खींच छोड़। एक ये ले लेता हूँ, ए और बी और सी। इसी तरह से इधर ले लेते हैं सी बी ए। डेबिट ए बी सी, ए सी क्रेडिट। बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले जो उनके ओल्ड बैलेंसेस हैं, तो इसका देखो है 45,000, इसका है 30,000, इसका है 15,000, राइट। कोई रिजर्व वगैरह नहीं है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था, आपको याद होगा 3000 का, वो डाल देते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 3000 का हमने डिवाइड किया था 32165, ये आ गया। देखिए इसको था 1500, इसको 1000, इसको 500, राइट। गुडविल जाएगा बी को, और ए और सी पे करेंगे। तो ए एंड सी कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल था कितना 6000, और उसको 4500 ए ने दिया 3। हाँ ठीक है, एक मिनट। तो टोटल गुडविल कितना है 6000, ठीक है जी। और उसको दे रहे हैं कौन, 20 कैपिटल अकाउंट। ए देगा कितना 4500, और सी देगा 1500। ये हो गया जी। और क्या है, टोटल कैपिटल फर्म। अच्छा न्यूली का पहले से इसको क्लोज कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब देखो इसमें ये बोल रहा है कि बी को 5000 कैश देंगे, और बाकी बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है जी। तो पहले हम क्लोज करके इनका कर देते हैं। पार्टनर्स आपस में कैपिटल्स भी चेंज कर रहे हैं। तो आओ पहले हम बी का देखते हैं कि क्या इनका हिसाब बनता है। बी को चेंज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये लीजिए बी का, ये तो देखो बी का टोटल बन रहा है 30,000 कैपिटल उनका पहले वाला है, 1000 से 7000, ये हो रहा है उनका 37,000। इधर भी आ जाएगा 37,000। 5,000 उनको कैश जा रहा है टू बैंक, कितना 5,000, और बैलेंस उनका जाएगा बी के लोन अकाउंट में।
तो 37 में 5 आ जाएगा कितना, 32,000। मैं एक मिनट चेक कर लूँ, और कुछ तो नहीं है इसमें, और तो कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ। अब देखिए बी का मामला क्लोज हो गया। अब इन लोगों का देखते हैं, ए का और सी का। ये लीजिए आप, इसको कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। थोड़ा टाइम तो लगता है इसमें। ए का देखो 45,000 है और 1500 है, खाली रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, और तो कुछ है नहीं, और तो कुछ नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 46,500। 46,500। अब बैलेंस में देखो 4500 माइनस हो जाएगा, तो 45,000 में 4500, 4,000 माइनस करो। अच्छा, 4500, 1500, 1500, इसे 3,000 और माइनस कर दो, 45 से 42,000 आ जाएगा इधर। अरे 1500 माइनस करोगे 3,000, इधर से कैंसिल हो जाएगा, 3,000, 45 माइनस 42,000। और इनका देखिए सी का आ रहा है 1500 और 15,500, ठीक है, इधर आ जाएगा 15,500, है जी। तो 15,500 में 1500 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 14,000 आ जाएगा, 14,000, राइट। अब ये नेक्स्ट ईयर देखिए हम इनका बैलेंस बीडी कर लेते हैं, इन दोनों का। ए का है 42,000 और सी का है 14,000, ठीक। अब ये बोल रहे हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बी फिक्स्ड एट 60,000 बिटवीन ए एंड सी in the proportion of 3/4 and 1/4 after passing entries in their account for adjustment. For example, actual cash to be paid are to be brought in by the continuing partners as the case may be. मतलब ए और सी ने डिसाइड किया है कि अब उनका टोटल कैपिटल कितना होगा, 60,000 होगा, जो कि 3:4 के रेशियो में होगा। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, बैलेंस सीडी ही लिख देंगे। 60,000 को 3:4 में आप डिवाइड करेंगे तो 60,000 को 4, 3 + 1, 3:4 को ऐड कर दीजिए, 3 + 1, 4 से डिवाइड करिए 1500 और सेपरेटली मल्टीप्लाई, तो 1500 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 45,000, और ये 1500 × 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, अरे 15 कितना है, 60,000 है ना, 15,000, राइट। तो एक का कैपिटल होना चाहिए 45,000 और एक का कैपिटल होना चाहिए 15,000। तो आप बहुत आसानी से देखिए, दिख रहा है इसमें कि ए का कैपिटल कितना है, 42,000 है, और बी का सी का कैपिटल कितना है, 14,000 है। मतलब दोनों ही शार्ट हैं, तो इनको कैश लाना पड़ेगा। वो बोल रहा है कि ये लोग कैश ले आएंगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाई कैश, छोटा सा मैं लिख दे रहा हूँ, कैश अकाउंट। तो ए लाएगा देखिए 3,000 और सी लाएगा खाली 1,000, राइट। तो आज देखिए कि इनका अकाउंट बन गया, ये मैं खींच देता हूँ, ये लीजिए और ये लीजिए, तो ये देखिए हो जाएगा 45,000, ये और ये हो गया 45,000। बैलेंस शीट भी लिखा हुआ है, ये चार ये हो जाएगा 15,000, यहाँ हो जाएगा 15,000। देखिए अब इनके मतलब ये क्या एडिशनल वो है कि पार्टनर्स डिसाइड करते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए और सी, कि उनका कैपिटल जो होगा वो 60,000 होगा, और वो भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, मतलब 3:1 में होगा, 3/4 एंड 1/4। तो पहले इस केस में हम क्या करेंगे, कैपिटल चूंकि गिवन है, पहले से दे रखा है कि उनका कैपिटल यही होगा 60,000, तो 60,000 को 3:1 में 3/4 1/4 के रेशियो में डिवाइड करके बैलेंस शीट आप पहले लिख दीजिए।
45,000 एंड 15,000। अब सारा जो कैपिटल का उनका बैलेंस आया हुआ है टोटल सब कुछ करने के बाद, वो आप देख रहे हैं कि एक आया 42,000 और सी का आया खाली 14,000। तो दोनों शार्ट है, ए का शार्ट है 3,000 से और सी का शार्ट है 1,000 से। इसमें लिखा हुआ है कि ये दोनों लोग कैश ले आएंगे, तो कैश ले आए, एक 3,000 ले आया, एक 1,000, उनका कैपिटल ये बन गया। ठीक है जी। अब आते हैं जल्दी से बैलेंस शीट पर। ये हो जाएगा आपका बैलेंस शीट। चलो, तो ये हो गया बैलेंस शीट। अब ये देखिए आपका एक लाइन में 20 से ले लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ठीक ठाक आ जाए ये। चल, अब देखो कैश को थोड़ा सा हम कैलकुलेट करेंगे। पहले से इनके पास कैश था, बैंक लिखा हुआ कैश है 13,000, राइट। प्लस दोनों पार्टनर आपको याद होगा, ए ले आ रहा है 3,000 और सी ले आ रहा है 1,000, तो 4,000 तो पार्टनर्स ले आ रहे हैं। तो इनका कैपिटल, इनका बैलेंस कितना हो जाएगा? 17,000। और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो 5,000 उसको कैश पेमेंट भी कर रहे हैं, ध्यान दीजिए आप। तो ये अब आके न्यू बैलेंस हो जाएगा 12,000। और तो कोई नहीं है, ठीक है। 13,000 पहले से 13,000 है। दोनों जो पार्टनर्स हैं वो 4,000 ले आ रहे हैं मिल करके, तो टोटल बैलेंस आएगा 17,000। रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो उसको 5,000 की पेमेंट कर रहे हैं, 5,000। तो अब कैश देखिए आ जाएगा कितना? 12,000। डेटर्स देखिए आपके हो गए 10,000 के डेटर्स थे, 500 का प्रॉफिट वो हो गया डाउट डीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो 10,000 में 500 निकाल देंगे आप, तो ये हो जाएगा 9,500। स्टॉक पर कुछ नहीं हुआ है तो ये हो जाएगा एज इट इज। स्टॉक है आपका 9,000। उसके बाद मशीनरी का डेप्रिसिएशन हुआ था 500, अरे 5%। तो मशीनरी पहले थी 2,400 का, 1,200 निकाल दीजिए, तो 24,000। हाँ, 24,000 में 1,200 निकालेंगे आप तो हो जाएगा 23,000 में, तो 22,800। ठीक है जी। उसके बाद है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। चलो फ्री होल्ड लिख दिया। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस में कुछ इंक्रीज हुआ था, शायद 10% का इंक्रीज हुआ था, तो 50,000 का ये हो जाएगा 55,000, राइट। यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि प्रीपेड इंश्योरेंस था, नहीं? तो वो क्या हो जाएगा? एसेट में आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस था 1,000 आई थिंक। ये हो जाएगा आपका इधर का। और इधर आ जाते हैं, क्रेडिटर्स हैं 10,000 के, कुछ नहीं हुआ उसमें चेंज, देयर इज नो चेंज इन क्रेडिटर्स। बिल्स पेएबल भी है 5,000 के, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। बिल्स पेएबल्स है 5,000। बिल्स पेएबल का मतलब हो गया लाइबिलिटीज है आपकी, आउटस्टैंडिंग ड्यूज है जो देना है। उसके बाद आ जाएगा बी का लोन अकाउंट, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट कितना था? मेरे ख्याल से 32,000 था। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, अरे क्या लिख दिया,
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लाइबिलिटी में आ जाएगा। ये क्लेम कितना था? 1500। ठीक है जी, और तो कुछ नहीं बचा। और कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट्स। अब तो आपको दिया ही है 60,000 है, ए का उसमें है 45,000 और बी का है 15,000। और तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ बच रहा है। चलिए टोटल कर लेते हैं जल्दी से। जल्दी क्या, टाइम लग ही जाता है। देखो 12,000 है, ये 999, ये हो गया देखो 18,000। 9,000 9,000 18,000 और 12 30,000, ये हो गया 30,500। 30,000 और 22,000 52,000 हो गया, और 500 और 800 हो गया 1,300। 53,000 52 हो गया ना, कितना 18 12 30 और 22 52 और ये 1,300, 53,300। 53,000 ये कर दे रहे हैं, और फिर है 55,000 ऐड कर दो। 5 3 8 5 5 10, 1,08,300 और 1,000 और हो गया, तो हो जाएगा 1,09,300। ये हो गया 1,09,300। इनका भी कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 10,000 5 15,000, 15 और 32 47,000, 47,000। तो चलो लिखिए 47,000 में 60,000 ऐड कर दीजिए, तो 6 4 1,07,000 और 1,500, तो 1,08,500 आ रहा है। कोई चीज छूट रही है क्या? सारे क्रेडिटर्स हैं अच्छा 10,800 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है जीरो, हमने ध्यान नहीं दिया, ये 10,800 एक्चुअली। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसी में 800 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 1,09,300। ये जो क्रेडिटर्स हैं वो 10,800 है। हमने खाली क्या करा था, 10,000 लिख दिया था, इसलिए वो। चलो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। आपका बैलेंस शीट मैच हो गया। ये कह रहे हैं 2 एंट्रीज करने के लिए कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स वो ले आ रहे हैं ना 1,000 और कितना 3,000 शायद ले आए ना, तो वो एंट्री कर दीजिए। देखिए एंट्री आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा दोनों को मिला के 4,000 टू ए कैपिटल अकाउंट 3,000 टू सी कैपिटल अकाउंट 1,000। ये आप एंट्री कर देंगे तो बात कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 45। हमारे पास है टीएस ग्रेवाल की बुक से है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई है नहीं इसमें। मेन बात ये है कैपिटल एडजस्टमेंट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।